हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे बेईमान दुकानदार का पहला सवाल। तो देखिए बेईमान दुकानदार से 4 टाइप के सवाल आते हैं। चारों टाइप आपको आने वाले वीडियोज में कवर कराए जाएंगे। आज मैं बेईमान दुकानदार का पहला टाइप का सवाल लाया हूँ। तो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, कह रहा है एक दुकानदार जो है जितने में लाया है, जितने में खरीदा है उतने में ही बेचने की दावा कर रहा है कि मैं इसे इतने में लाया हूँ और इतने में ही बेचूंगा। मान लीजिए कोई है, उसने 1,000 रुपये 1,000 रुपये का कोई सामान लाया है, तो वो कह रहा है मैं 1,000 में ही दूंगा, मैं इसमें एक भी रुपया नहीं कमाऊंगा। लेकिन देते समय वो क्या कर रहा है, 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। कितना दिया, एक्चुअल में कितना दिया 900, तो वो CP हो जाएगा। और बता कितना रहा है 1,000 ग्राम में 900 ग्राम, और 1 केजी को ग्राम में लिखा तो 1,000 ग्राम। घर से कितना दिया उसने, 900 ग्राम दिया, तो वो CP हो जाएगा। और कितना बताया, इसको बोला कि ये 1 किलो है, 1,000 ग्राम है, तो ले जाओ, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 9:10। यानी कि 9 का सामान 10 में खरीदा तो 1 का लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/CP 9 गुणे 100, 11.11% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। समझ में आ गया। बेईमान दुकानदार जितना वो तौल कर दे रहा है वो CP हो जाएगा, और जितना वो बता रहा है वह 1 केजी देना था ना उसको, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो बता क्या रहा है, 1 केजी में दे रहा हूँ, तो वो जो बता रहा है वो SP हो जाएगा, और जो एक्चुअल में दे रहा है वो क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखिए। एक कपड़े का दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है। वह 1 मीटर के स्थान पर 90 सेंटीमीटर वाले फीता का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालें। तो देखिए 1 मीटर देना था, यानी सर जी CP यहाँ लिखेंगे, SP यहाँ लिखेंगे। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर उसे देना था। एक्चुअल में कितना दिया, 90 दिया, तो 9 क्या आ गया, 10 आ गया। यानी 1 का फायदा हुआ, तो 1 का फायदा अपॉन CP 9 गुणे 100, 11.11%। ठीक है, ठीक है। तो 1/9 का लाभ हो रहा है, यानी कि 9 रुपया CP है, और 1 का लाभ हुआ है, गुणा 100 की है, 11.11% का लाभ निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो वो किसी में भी गड़बड़ कर सकता है। वो कपड़े के दाम में गड़बड़ कर देगा, सॉरी, कपड़े के मापने में गड़बड़ कर देगा, या वस्तुओं को तौलने में गड़बड़ कर देगा। यही 2 गड़बड़ वो मेनली करता है। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज आपको बता दिया, अभी और प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। एक कपड़े का दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 80 सेंटीमीटर वाले फीते का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। तो वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बता रहा है कि ये लीजिए भैया, ये 100 सेंटीमीटर कपड़ा है। लेकिन जब वो तौल रहा है तो कितना नाप रहा है, 80 सेंटीमीटर ही नाप रहा है। अब इसका फ्रैक्शन ले लेंगे, तो 20 चौक 80, 20 × 25 = 100, 4:5, यानी 1 का लाभ हुआ अपॉन CP 4 गुणा 100, क्या आ जाएगा, 25% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए, तो ये है हमारे आज के क्लास का लास्ट सवाल, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 750 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टाइप के सवालों के साथ।